रामराज है, तो रामराज्य है। इसे अपराध राज कहते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और यूपी में जो है अब माफियाओं का अंत होना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहले भी जो है सूबे के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमने जो है मिट्टी में जो है माफियाओं को मिला देंगे। उसके बाद जो इनकाउंटर हुए, उसके बाद जो अतीक अहमद के साथ जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो है पूरा यूपी हिल गया है। और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और 24 अप्रैल को सुनवाई है। और वहीं एक बात करें आपको कि जो अतीक अहमद के वकील थे, उन्होंने जो बंद सील लिफाफा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि उस कातिल का नाम है, यानी उसका नाम है मास्टरमाइंड का, जिसने जो है अतीक अहमद के ऊपर गोलियां चलवाई है। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ में बात करेंगे इनसे कि क्या यूपी में जो है कानून व्यवस्था और राम राज्य कितना बढ़िया है। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ, यूपी में जो है राम राज्य और कानून व्यवस्था लागू हो चुका है और माफिया जो है मिट्टी में मिल चुके हैं। चीज पुलिस होती है, पुलिस हमेशा एक्शन में रहती है और इतने बड़े माफिया के साथ जा रही है जिसका पहले से ये पता है। उसने भी जो माफिया था उसने भी पहले से बता रखा था मेरी हत्या हो सकती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि इसे सुरक्षा दी जाए। इन सब के बावजूद भी पुलिस का काम होता है एक्शन पर रिएक्शन करना। लेकिन वो जो हत्यारे थे वो सरेआम गोली चला रहे हैं। फिर उसके बाद भी वो 18 राउंड तक फायर बताए गए हैं और पुलिस की तरफ से एक गोली नहीं चलना। और नारा लग गया था ना, जय श्री राम का नारा। देखिए, अगर इस तरीके से तुम पुलिस को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस पड़ा है फर्क इस नारे से। प्रशासन जो होता है वो धार्मिक नहीं होता, वो संविधान के अनुसार चलता है। पुलिस की सबसे पहली उंगली टाइगर पे जाती है, अपने हथियार के टाइगर पे। वहां क्यों नहीं गई? एक भी गोली नहीं चली। अभी 4 दिन पहले एक शायद अतीक के लड़के का या किसका एनकाउंटर हुआ था, अतीक के लड़के का। तो वो बता रहे हैं कि उसकी तरफ से एक गोली चली तो पुलिस की तरफ से तुरंत 4 गोली चली है। तो वहां इतना बड़ा एकदम एक्शन पर रिएक्शन, और यहाँ एक्शन पर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? और बताया यहाँ तक भी जा रहा है, किसी चैनल के उसमें आया है कि जो ये 3 अपराधी बनाए गए हैं ये पुलिस की जीप में आए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसे आप कानून व्यवस्था फेलियर बताएंगे। ये कानून व्यवस्था की फेलियर है। कहाँ फेलियर हो गए? तुरंत तो गिरफ्तार कर लिया उन तीनों को। बात गिरफ्तार करने की नहीं है, पुलिस की कस्टडी में हत्या होना ये कानून व्यवस्था फेल मानी जाती है। इनके एक डीजीपी थे, मैं उसका नाम भूल गया, उसने एक प्रोटोकॉल बनाई थी कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या होती है तो वहाँ जितने वे अधिकारी उसमें लगे हुए थे उन सब पर 302 का मुकदमा होगा और वो तुरंत सस्पेंड होंगे। सस्पेंड तो तुरंत कर दिया होगी। किस पर एफआईआर दर्ज हुई है? सस्पेंड तो कर अभी मैं पढ़ रहा था कि अतीक अहमद ने कबूल किया है, जैसा पुलिस ने बताया कि अतीक अहमद ने कबूल किया है कि उसके आतंकवादियों से संबंध थे, ISI से संबंध थे, वहाँ से इन्हें हथियार आते थे। अगर वो इतना इस तरह का माहौल था तो उसकी तो और ज़्यादा सुरक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि उसको तो वे लोग भी मारना चाहेंगे जो जिसका ये खुलासा करेंगे। और अगर ऐसा था तो वो कौन बंदा था जो यहाँ से वहाँ बात कराता था? वो कौन बंदा था जो साबरमती जेल से आतंकवादियों से इनके संबंध कराता था? तो ये पर्दाफाश होना चाहिए था। शायद इसी के पर्दाफाश की बचने की वजह से ये पुलिस कस्टडी में ये हत्या कराई गई है। कई नाम दब गए, इसका मतलब बिल्कुल। कुछ सफेद पोस्ट जो थे वो दब गए। अभी सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, वो तो जांच हो, अगर निष्पक्ष जांच हो तभी पता चलेगा। पता चल रहा है कि उसकी बेनामी संपत्ति बहुत नेताओं पर थी, तो वो कुछ लेन देन भी बहुत बड़ा था, तो शायद वो लेन देन करा रहा हो। वरना जिस तरीके से ये लड़के जो प्लांट किए गए हैं, मुझे नहीं लगता ये इस तरह के इतने बड़े क्रिमिनल थे कि इस तरीके से इसे हत्या को अंजाम जो बंदूक थी, तुर्की बंदूक थी। बात तुर्की या इंग्लैंड या जर्मन जापान की नहीं, बात इस चीज की है कि इतना महंगा हथियार एक ऐसे चिंदी चोर नहीं खरीद सकते। तो ये हथियार किसने अवेलेबल कराए? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इतना हाईलाइट
माफिया था जिसके आप आईएसआई से या आतंकवादियों से संबंध बताए जा रहे हैं, उसके पास उसे मीडिया में बाइट देने का, मीडिया कॉन्फ्रेंस करने की ये परमिशन किसने दी? मीडिया को उसके पास जाने की परमिशन किसने दी? एक किसी जिले का, एक किसी जिले का, एक तीसरे जिले का, और उनको जाति से बताया जा रहा है। तो जाति से क्या है? ये सब चुनाव में कि ये जाति एक ना हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा, अच्छा, ये सवाल पैदा करता है। एक नारा लगा दो दिया, जय श्री राम सब एक हो तो गए। बात यार, जय श्री राम के नारे से अगर एक होते हैं तो फिर तो सारा देश ही एक हो जाता। एक तो कर ही रहे ना सब, नारे से एक नहीं होता। हाँ। ये आपको पता है ये कितना बड़ा मसला बनेगा? ये भारत के अंदर और विदेशों के अंदर भी उत्तर प्रदेश की साख इससे डाउन होगी कि जहां पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी के अंदर भी हत्या हो जाती हो तो वहां आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी? डाउन होगी, जश्न मना रहे हैं लोग। या देखिए, ये जो जश्न मनाते हैं ना, ये कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। ये 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है। यहाँ हर चीज जानते हैं, खाना सब खाते हैं, बुद्धि सब रखते हैं, कोई उन्हीं की तरह बुद्धि नहीं है सबकी। कह रहे बाबा आगे थर थर कांपने लगा अपराधी, पाकिस्तान भी कांप रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं। देखो बस वहीं जाएंगे ना, भगेंगे, कहीं भी भगेंगे, अपने रिश्तेदारों के दौरे चले जाएंगे। इनकी जुबान पर चीन का नहीं आता। हमेशा जो सही इंसान होता है वो ऊपर की तरफ देखता है और जो बेकार लोग होते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं। अपराधी थर थर नहीं कांप रहे हैं। कहाँ कांप रहे हैं? अभी एक बिटिया, उसकी हत्या कर दी सरेआम यूपी में। वो कौन थी? अभी एक महिला, उसके साथ रेप किया और उसने जमानत पे आके उसके घर में आग लगा दी। 7 महीने की बिटिया भी जल गई, वो भी जल गई। ये क्या है? ये रामराज है। रामराज्य है। इसे अपराध राज कहते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज देखिए, मैं अतीक के मरने पे कोई बात नहीं करता। अतीक मरा एक माफिया था, लेकिन अब उन जो लड़कों ने कहा है कि हम भी अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, इसका मतलब एक अतीक मरा तो 3 अतीक और पैदा कर दिए और उसको लाइव चला, लाइव टेलीकास्ट तुम्हारा मर्डर हो रहा, नकल कर देंगे बाबा। अरे सुनो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा, उससे क्या होगा? मतलब अपराधियों का महिमा मंडल करा रहे हो तुम, तो उससे लोगों में ये होगा, देखिए इसके ठाट बाट, ये कैसा अपराधी था, कैसे ठाट बाट से रहता। मरना तो एक दिन सबको है, तो इसलिए तुम अपराधियों का, ये मेरे शब्द नहीं, ये एक आईपीएस अधिकारी के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आईपीएस अधिकारी लोगों ने स्टेटस असली हीरो बना दिया उन तीनों को, लोगों ने, कुछ लोगों ने। तो ये कौन होते हैं? अपराधी मानसिकता के लोग होंगे। अपराधियों को देखिए, अपराधियों का कहर खत्म कर दिया। गुंडा कह रहे मुख्तार की बारी है, बहुत सारे लोगों का नाम ले रहे हैं, बाबा किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मिट्टी मिला देंगे। तो सबसे पहले तो लखीमपुर खीरी वाले को मिलाओ, वो भी आतंक, वो है माफिया है जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। टैनी को निपटाओ अगर हिम्मत है। धनंजय सिंह है, निपटाओ। ब्रजभूषण शरण सिंह है, 100 150 मुकदमे इन लोगों पर हैं, निपटाओ। अच्छी बात है, निपटाओ। निकालिए 59 के 60 लोगों की लिस्ट निकालिए। उनके नाम नहीं होंगे इसमें, उनके नाम नहीं होंगे, उनके नाम नहीं होंगे। चाहे आप देख लेना लिस्ट, मैं पहले से बता रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं लिस्ट क्या है, लेकिन उनके नाम नहीं होंगे। कानून व्यवस्था मजबूत हुई कि नहीं यूपी की? देखिए, अगर कानून व्यवस्था मजबूत होती तो इस तरह की हत्याएं नहीं होती। पुलिस को किस तरह शिकंजे में ले लिया गया, पुलिस को अपना काम नहीं करने दे जा रहा, वरना उत्तर प्रदेश की पुलिस और कोई अपराधी आके उसके संरक्षण में आकर उसके गोली मार जाए और वो जिंदा बच जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी नाकाम होगी? नाकाम बनाया जा रहा है उसको, बनाया जा रहा है उसको, बना दिया, मजबूत बना दिया पुलिस को। पुलिस को अगर मजबूत बनाते तो ये तीनों के तीनों वहीं ढेर मिलते। औकात नहीं थी कि उसे वहां पे आके कोई मार जाए, तो पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। और वो पुलिस के हाथ बांधने वाला मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? अतीक अहमद का वकील कह रहे हैं कि बंद लिफाफे में हमने भेजा है योगी जी को, उस मास्टरमाइंड का नाम। योगी जी को क्या फायदा? वो तो उसको सुप्रीम कोर्ट के लिए था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और योगी जी, 3 का नाम आ रहा है उसमें। अब देखते हैं। देखो, वैसे ये जो जांच हो रही है, इस जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। देखिए, मैं इस जिले का अधिकारी और मेरे ऊपर एलिगेशन लगे और मैं ही उस जांच का अधिकारी हूँ, तो क्या मैं अपने ऊपर एलिगेशन सिद्ध कर दूंगा? नहीं करूंगा ना। तो ये जांच से कुछ नहीं निकलेगा, ये एक लीपापोती होती है बाद में। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चौपट हो चुकी है।
और कानून व्यवस्था जिस तरीके से चौपट हुई है, इससे उत्तर प्रदेश की साख गिरी। हाँ, हो सकता है कि हिंदू बनने के लिए योगी की साख में कुछ इजाफा हो जाए, मैं उससे नहीं कह रहा। इजाफा हुआ है कह रहे हैं। बीजेपी की साख डाउन हो गई है। नहीं, वो डाउन था वो। सुनो, देखिए मुस्लिम था वो, हाँ, मरने वाला मुस्लिम था। अब बीजेपी कह रही है कि हम पसमानदा समाज के दौरे जाएंगे, हम फला मुस्लिम के दौरे जाएंगे, हम 3 तलाक वाली महिलाओं से बात करेंगे। क्या अब इनकी औकात है कि उन मुस्लिमों के पास चले जाएं? क्या वे मुस्लिम इन पर विश्वास करेंगे? नहीं करेगा। ये अगर ये हिंदुओं में भी ऐसी बात होती तो उस जाति के लोग इनसे कट जाते। लेकिन हिंदुत्व तो मजबूत हुआ है। हिंदुत्व के चेहरे पर योगी जी को पसंद किया जा रहा है। कह रहे हैं कि योगी जी तो मोदी जी के भी ऊपर निकल गए। देखिए, अब कुछ लोग हैं वो तो कहेंगे, अगर मेरा आपके साथ कोई संबंध है तो मैं आपकी बुराइयों को भी अच्छाइयों में कहूँगा। ऐसा लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो रहा। लोगों को इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना चाहिए। हाँ। लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। अगर लोग इस चीज़ पे रह जाएंगे, लोग 3 चीज़ सीख जाओ। क्या सीख जाए? शिक्षित हो जाए, संगठित रहे। मैं आज संविधान के अंबेडकर जी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो ये बात कही थी, मैंने इसमें बहुत सोचा, तो वाकई उसने उस समय जो बात कही वो बहुत अच्छी थी। अगर आप शिक्षित होगे तो इनके भ्रम जाल में नहीं फंसोगे। आप संगठित रहोगे तो सरकार आपको तोड़ नहीं सकती, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती गलत। और आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब गलत को गलत कहने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और जिसके अंदर ये 3 आ जाएंगी वो देश का स्वच्छ नागरिक बन जाएगा। गलत कहाँ हुआ? यूपी में गुंडा खत्म हो जाए, गुंडा राज खत्म हो जाता हो तो आप खुश नहीं होगे? आप भी यूपी के हो। मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा, गुंडों को सरेआम मार दे पुलिस। मैं कभी पुलिस पे 1 मिनट एक भी सवाल नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी गुंडा मरे। हाँ। लेकिन पुलिस की सुरक्षा में कोई दूसरा गुंडा आके मार जाए तो इसका मतलब मेरी पुलिस नाकाम है। नाकाम है पुलिस? नाकाम बना दिया। पुलिस नाकाम नहीं है, पुलिस को नाकाम बना दिया, पुलिस के हाथ बांध दिए। तो ये पुलिस के हाथ बांधने वाला वो मास्टरमाइंड कौन है? अच्छा ताऊ, आप भी हिंदू है, कुछ टाइम से आप देख रहे हैं ऐसे घटनाओं के बाद लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। चाहे गार्गी गर्ल्स कॉलेज में जब लड़कियों को छेड़ा गया तब जय श्री राम के नारे लगे गए, चाहे ये घटना आतिक को मारने के बाद भी जय श्री राम के नारे लगे होंगे, और भी कई केस आपने देखे होंगे। कहाँ जा रहा है, क्या माहौल है इस जय श्री राम के नारे से क्या होगा? देखिए, यही तो एक है कि जब अपराधी हो, नेता हो, धर्म के पीछे छुपेंगे, समझ लो अंत नजदीक है। धर्म और राजनीति किसका अंत? ये अलग होती है, अलग होती है। तो परचम बहुत ऊपर है, अंत कहाँ है उसका? देखिए, परचम इनकी तो औकात क्या, रावण क्या था, हिटलर क्या था, है अंत कैसा आया, सबने देखा। खुदाई को और उसको अंत एक बैर होता है, कहावत है कुछ इस तरह की। तो ये एक, जब तुम शिखर पे चढ़ जाओगे, तुम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाओगे, तो एक दिन नीचे भी तो उतरोगे ना, या वहीं बैठे रह जाओगे? आओगे ना नीचे। तो ये शिखर पे जा चुके हैं, अभी नीचे की तरफ है।